Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ारा मलिक डिज़ाइन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ब्यूटीफुल एंड सुपर ट्रेंडी वाइड लेग प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल इजी मेथड में। इस प्लाजो पैंट में फ्रंट साइड बेल्ट एंड बैक साइड इलास्टिक और दोनों साइड पॉकेट्स दिए गए हैं जो इसे स्टाइलिश के साथ साथ कंफर्टेबल भी बनाते हैं। गाइस, ये वाइड लेग प्लाजो पैंट आजकल इंस्टाग्राम पर काफ़ी ट्रेंड में है। इन शॉर्ट कुर्तीज़ के साथ इसका लुक बहुत ही क्लासी लगता है। So without wasting any more time, let's get started and see how I made this and keep watching. So let's know about the fabric. यहाँ पर मैंने 2 मीटर रेयन फैब्रिक यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 38 इंचेस एंड विड्थ 22 इंचेस। गाइस, ये हमारी ओपन वाली साइड है। यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से मार्किंग की है। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो वेस्ट है 34 इंचेस। 34 इंच को हमने डिवाइड किया 4 से 8.5 इंच एंड प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है 4 प्लेट्स के लिए। अब हमने क्रोश की लेंथ मार्क करेंगे 1 इंच ऊपर की साइड से इंची टेप को निकालेंगे। अब हमने हमारी हिप का 4th पार्ट, मेरा हिप साइज़ है 40 इंचेस। 40 इंच को हमने डिवाइड किया 4 से 10 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। सो यहाँ हमारी क्रोश लेंथ आई है 12 इंचेस। अब हमने आगे की साइड 2 इंच पर मार्क करेंगे। आफ्टर दिस गाइस यहाँ पर कर्व शेप देंगे। अब गाइस टॉप साइड से इंची टेप को 1 इंच बाहर रखेंगे और इसकी रेडी लेंथ मार्क करेंगे। हमने हमारी प्लाजो की रेडी लेंथ 37 इंच मार्क की है एंड 2 इंच मार्जिन फोल्डिंग के लिए रखा है। अब हमने हिप लाइन से मेज़र करेंगे। सो यहाँ पर हमारा हिप आया है 12.5 इंचेस। अब 12.5 इंच का हाफ कर लेंगे, 6.25 इंचेस आएगा। ये सेम मार्किंग हमने बॉटम में करेंगे। अब गाइस सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद अब जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है इसके दोनों साइड में बॉटम का निशान लगाना है। सो यहाँ पर मैंने बॉटम 11 इंच ली है। इसे सेंटर वाले निशान हैं वहाँ से 5.5 इंच दोनों साइड से लगाया है। टोटल है 11 इंचेस। अब हमने इसे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट शेप देंगे। सो गाइस, यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो आगे की साइड प्लेट्स की मार्किंग करेंगे। अब गाइस विथ वाइज इसका हाफ करेंगे और सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। अब सेंटर पॉइंट से हाफ इंच दोनों साइड में मार्क करेंगे। ये हमारा 1 इंच की इसमें प्लेट्स आ जाएगी। अब हमने हमारे बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। हम हमारे फैब्रिक को अगेन 2 फोल्ड करके रख लिया है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। गाइस टॉप साइड से यहाँ पर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा बैक पार्ट क्रॉस लिया है। अब हमने क्रॉस साइड से भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे एंड बॉटम से भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। सो इस तरीके से मैंने बैक पार्ट में 2 इंच की ही मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा मार्क किया है। नीचे की तरफ से भी हमने 2 इंच ही लिया है और इन निशानों को भी मिला लेना है कुछ इस तरीके से। गाइस, यहाँ पर आसन वाली साइड से यहाँ पर हमने तिरछा मिला लेना है। अब इसके एज इट इज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो गाइस, यहाँ पर हमने हमारे पार्ट को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हमने क्रॉस वाली साइड से फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों को स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर हमने पॉकेट्स लगानी है। पॉकेट्स लगाने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ है 12 इंचेस एंड विथ 6.5 इंचेस। अब हमने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से शेप मार्क करेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब हमने एक पॉकेट पे एक साइड कर लेना है। इस तरीके से एक पॉकेट को खोलेंगे। इस विड्थ है 13 इंचेस एंड लेंथ 12 इंचेस। फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने प्लेट्स की जो निशान लगाए थे वो मार्किंग की थी। इस तरीके से ऊपर उठाते हुए इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के बाद पर हमने इस पे स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर हमने पॉकेट्स लगानी है। पॉकेट्स की ये इस तरीके से ये फैब्रिक हमारा रॉन्ग साइड है एंड ये फ्रंट पार्ट हमारा राइट साइड है। और पॉकेट की वेट मार्क करेंगे 5.5 इंचेस एंड लेंथ 2 इंचेस। इस तरीके से तिरछा मार्क करेंगे। इसी निशान पर हमने 1 टाइम स्टिच लगाएंगे। स्टिचिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने फोल्ड करके एक पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ऊपर की साइड। उसके बाद अंदर की साइड पॉकेट को बाहर करेंगे और यहाँ पे हमने पहले 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच का निशान लगाने के बाद ऊपर की साइड से भी हमारी स्टिचिंग आएगी एंड यहाँ से भी स्टिचिंग आएगी। गाइस, यहाँ पर हमारी पॉकेट बिल्कुल तैयार हो गई है दोनों साइड। अब हमने ऊपर की साइड बेल्ट लगानी है। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रिप यूज़ की है 4 इंचेस की। 1 टाइम स्टिच लगाने के बाद 2 फोल्ड करते हुए इसको भी हम रेडी कर लेना है।
आप चाहे तो इसमें पेस्टिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट गाइस बैक पार्ट को भी ऐसे ही हमने स्ट्रिप को यूज़ करते हुए इसकी बेल्ट को रेडी कर लेंगे। यू कैन सी गाइस यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड बैक साइड दोनों रेडी हो गए। अब हमने फ्रंट पार्ट को लेंगे इस तरीके से हाफ इंच का दोनों साइड से मार्किंग करेंगे। अब हमने इसको मेज़र करेंगे, 17.5 इंचेस आया है। अब इलास्टिक को इस तरीके से रखते हुए हमारी वेस्ट आई थी 34 इंचेस। अब उसमें 3 इंच हमने माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारी लेंथ आई है इलास्टिक की 14 इंचेस। सो इस तरीके से हमने बैक वाले पार्ट में अपने ये इलास्टिक इंसर्ट करनी है। सो आप इस तरीके से आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग कितनी आपने इलास्टिक लेनी है वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब दोनों साइड को सिक्योर करेंगे, इलास्टिक को स्ट्रेच करेंगे, सेंटर में भी 1 टाइम स्टिच लगा लेंगे। सो गाइस यहाँ पर स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये हमारा बैक पार्ट है इलास्टिक वाला एंड इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अब गाइस यहाँ से हमने इसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसके बॉटम से भी हमने 2 फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे एंड गाइस सेंटर से भी इसको क्लोज कर लेंगे। बस इसी के साथ आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वाइड लेग प्लाजो पैंट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसकी मैचिंग की शॉर्ट कुर्ती की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत जल्दी मैं एक और लेटेस्ट ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती डिज़ाइन की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच।